अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बर मोहम्मद अली बैत मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबि कुलूबिना व तबीबि ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलावत। सबसे पहले दुआ है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, परवरदिगार आप सबका इस फर्श अज़ा पे आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। अपने दिलों में जो हाजात लिए बैठे हैं, जो दुआएं लिए बैठे हैं, परवरदिगार आप सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। आप सबके मरहुमीन की परवरदिगार मग़फ़िरत फरमाए। ये कब्रिस्तान में जितने मोमिनीन दफन हैं, इन सब की बुलंदी दरजात के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने मरहुमीन की बुलंदी दरजात के लिए और ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। एक मरतबा तमाम हाज़रीन सलवात को इबादत समझ के अदा करें, बावाज़े बुलंद सलावात। मेरी गुफ्तगू जहाँ तक पहुँची, जनाबे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हर दौर में मावन और मददगार रहे। जितनी हुकूमतें जनाबे अमीर से पहले मार्ज़ वजूद में आईं, उन सब को जनाबे अमीर की ज़रूरत पड़ती रही और किताबें भरी पड़ी हैं कि कितनी मर्तबा ये पुकारा गया कि अली ना होते तो फलां हलाक हो जाता, अली ना होते तो फलां हलाक हो जाता। पहले दिन से लेकर आज तक ये गुफ्तगू की जा रही है कि गदीर को लोगों ने भुला दिया, गदीर को फरामोश कर दिया गया, गदीर के ऐलान को पसे पुष्ट डाल दिया गया। गदीर ताज्जुब करते हैं लोग कि जिस महफिल में कमो बेश 1,24,000 असहाब का मजमा हो, इस मजमे में जो हदीस बयान की जाए वो लोग कैसे भुला सकते हैं। जिसका बाजू पकड़कर दिखा दिया हो, जुबान से बोलकर सरवरे कायनात ने सुना दिया हो, उसको कैसे दुनिया भुला सकती है। अब तमाम माशाअल्लाह पढ़े लिखे और समझदार अफराद का मजमा मेरे सामने है। जनाबे सरवरे कायनात नमाजें कितनी पढ़ते थे, हमारी तरह पढ़ते थे कि जब दिल चाहा पढ़ ली, कभी दिल चाहा ना पढ़ी, या जुम्मे के जुम्मे नमाज अदा कर ली, या ईदैन फकत पढ़ ली। आजकल तो मसला ही बड़ा ज्यादा बन चुका है
कि ऐसे अफराद आ चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि ना जुमा पढ़ना जरूरी है ना ईदैन पढ़ने की जरूरत। मिंबर पे बोला जाता है ना कि जब इमाम आएंगे ज़हूर फरमाएंगे तब जुम्मा भी होगा, तब ईदैन भी होगी। और मैंने तो ऐसे अफराद को खुद अपनी नजरों से देखा है, अपने कानों से सुना है। वो कहते हैं कि हम रोजा नहीं रखते, हम रोजा तब रखेंगे जब इमाम आके रखवाएंगे और इमाम आके खुलवाएंगे। इंतहाई अदब के साथ पहले अपनी शक्लें तो जाके देख लो कि ऐसी हैं कि मौला तुम्हारा रोजा खुलवाएं भी और रोजा तुम्हारा रखवाएं भी। ये अपने आप को इबादतों से बचाना, अपने आप को इबादतों से फरार करने का एक ढोंग है कि हर चीज इमाम आएंगे तो करेंगे, इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो रोजा हम रखेंगे, इमाम ज़हूर फरमाएंगे उस वक्त हम जुम्मा भी पढ़ेंगे, इमाम ज़हूर फरमाएंगे तब नमाज भी अदा करेंगे, इमाम ज़हूर फरमाएंगे तब हम ईदैन भी पढ़ेंगे। मुझे समझ ये नहीं आती कि जो हर काम में वक्त के इमाम के ज़हूर का इंतजार करते हैं वो इमाम के बगैर निकाह कैसे कर लेते हैं। निकाह उनके इमाम के बगैर हो जाते हैं, शादियां उनकी इमाम के बगैर हो जाती हैं। मगर जहां पर इबादत की बात आती है, जहां पर सर को झुकाने की बात आती है, जहां पे अपने नफ्स की मुखालिफत की बात आती है, वहां पर इमाम याद आ जाते हैं। हमें चाहिए था कि अगर इमाम का वाकई ऐसे इंतजार है कि मौला आएंगे तो तमाम काम करेंगे, तो हमें अपनी शादियों को भी मुअख्खर कर देना चाहिए था। जिसके पीछे जुम्मा नहीं होता, जिसके पीछे ईदैन नहीं होती, उसके सिरे पड़े हुए से निकाह कैसे हो जाता। अपना नफ्स जिस पे राजी हो जाता है ना, हम उस चीज को कबूल कर लेते। मेरे दिल को शादी करना पसंद है ना, अब मुझे परवाह नहीं इमाम आते हैं या नहीं आते। एक नहीं, मुझे कोई ऑफर कराए तो दो दो तीन तीन भी बगैर इमाम के मैं करने को तैयार हूं। मगर ईद की नमाज तब पढ़ेंगे जब इमाम पढ़वाएंगे, जुम्मा तब पढ़ने जाएंगे जब इमाम पढ़ाएंगे। अगर नहीं दिल मानता कि जो नमाज जुम्मा पढ़ा रहे हैं उनके पीछे पढ़ने के लिए मुतमिन नहीं, अगर चाहते हो कि वो मयार नहीं मिल रहा कि जिसके पीछे नमाज अदा की जाए, चलो इस नीयत से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि जब इमाम आए तो जमात के साथ पढ़ने की आदत तो पड़ गई हो। अपने आप को इतना तो तैयार कर लो। और याद रखना मेरे बहुत मोहतरम, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, हम जो इमाम का इंतजार कर रहे हैं ना, ये इमाम का इंतजार इसलिए नहीं कि वो आएंगे तो हम उनकी तकलीद करेंगे। अक्सर लोगों का ये सोच और ये समझ है कि आजकल के जो मुज्तहिद हैं, जो मुराजे हैं, वो जो फकीह बैठे हुए हैं, वो इस मयार के नहीं कि उनकी तकलीद की जाए, इमाम आएंगे तो हम उनकी तकलीद करेंगे। याद रखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इमाम की तकलीद नहीं की जाती, इमाम की बैयत की जाती है। और काश मेरा नौजवान ये समझ ले कि फकीह की अहमियत कितनी है, फकीह का मयार क्या है। करबला में जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाबो अंसार जमा हो गए, तब मौला ने एक शख्स को खत लिखा है और वहां पर लिखा है राजुल फकीह, वो बंदा जो फकीह है वो करबला में आए। वो कौन है? वो हबीब इब्ने मज़ाहिर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें फकीह कह के मुखातिब करें। और करबला मुकम्मल नहीं होती जब तक मौला किसी फकीह को ना बुला ले। मौला ने अपने लिए नहीं बुलाया
कि मौला को उस फकीह की जरूरत है कि उससे कोई फतवा लेना है। मौला ने करबला में मुकम्मल किरदार करने थे कि करबला के किरदार भी फकीह के बगैर मुकम्मल नहीं होते, और बुला लिया फकीह को। ये जो फकीह वाली इज्जत है ना जो मौला ने अता की है, मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, ये परवरदिगार ने जो इल्म की फजीलत बताई है ना, ये आलिम ही होता है, ये इल्म वाला ही होता है जो फकीह बनता है। जाहिल का काम फकीह से कुछ नहीं, पढ़ना पड़ता है, जुस्तजू करनी पड़ती है। और वो अफराद, वो मोमिन, वो मुहिब, वो शिया जो जनाबे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अपना आका और रहबर और मौला और आका मानते हैं, तो अली अलैहिस्सलाम का जाहिलों से तो कोई ताल्लुक ही नहीं। जनाब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। मतलब क्या? अब अली अलैहिस्सलाम के बगैर किसी का गुजारा नहीं। जो सोचता है ना कि अली अलैहिस्सलाम के बगैर कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, कोई शॉर्टकट अपना लिया जाए, याद रखना सिराते मुस्तकीम सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है। सिराते मुस्तकीम सबसे बेहतरीन शॉर्टकट होता है। सिराते मुस्तकीम से ज्यादा शॉर्टकट कोई नहीं होता। जब सरकार ने फरमा दिया कि जिसने सिराते मुस्तकीम देखना है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देख ले। सिराते मुस्तकीम। आज वो जब हमें इल्म की जरूरत है, हमें जनाब अली अलैहिस्सलाम ऐसे मौला और आका अता किए कि जो बाबे मदीनातुल इल्म हैं, तो यकीनन अली के इल्म का क्या कमाल है कि मुसलमानों की क्या बात करें कि इन्होंने तो जनाब सरवरे कायनात को आलिम समझने से इनकार कर दिया। जनाब सरवरे कायनात कागज कलम मांगते रहे, कहा नहीं देंगे, हमारे लिए कुरान काफी है। जनाब सरवरे कायनात ने जब किसी को कुरान नहीं सुनाया तो कह दिया कि रसूल खुदा को तो आता ही नहीं था। जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं शागिर्द हूं जनाब सरवरे कायनात का। मौला ये आपने जो सलूनी के दावे बाद सरवरे कायनात किए, इनकी जरूरत क्या थी? रसूल की जिंदगी में क्यों नहीं किए? कहा मैं रसूल की जिंदगी में दावा नहीं कर सकता था क्योंकि रसूल खुद मौजूद थे। अब जब नहीं है, जाहिरी तौर पे पर्दा कर गए। अब मैं बताना चाहता हूं कि जिस मुस्तफा का शागिर्द ऐसा है उसका उस्ताद कैसा होगा। बड़ी बहस चलती है कि जनाबे सरवरे कायनात ने जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो तारीख में नहीं मिलता कि कुरान पढ़ के सुनाया, लेकिन जब जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम आए तब कुरान पढ़ के सुनाया, ज़बूर, अंजील, तौरात पढ़ के सुनाई। जनाबे सरवरे कायनात ने नहीं सुनाया, जनाबे अली अलैहिस्सलाम ने सुना दिया। तो क्या ये फजीलत बनती है जनाबे अली अलैहिस्सलाम की कि सरकार को नहीं आता था, अमीरुल मोमिनीन ने सुना दिया? याद रखना कायनात में कोई ऐसी फजीलत नहीं जो जनाबे सरवरे कायनात के पास मौजूद ना हो। जहां पे फजीलतें और मर्तबे खत्म हो जाते हैं, जनाबे सरवरे कायनात का मकाम वहां से शुरू होता है। अगर जनाबे सरवरे कायनात सुना देते कुरान मजीद तो कौन था वहां मौजूद जो तस्दीक करता कि सही कहा है? कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जब तस्दीक करने वाला मौजूद था तो जनाबे अली अलैहिस्सलाम ने ज़बूर की तलावत भी की,
अंजील की भी की, तौरात की भी की, और जो अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ था वो भी पढ़ के सुना दिया। और सरवरे कायनात फरमाते हैं कि अली तूने अंजील वालों से ज्यादा बेहतर पढ़ी, तूने तुरैत वालों से ज्यादा बेहतर पढ़ी, तूने जबूर वालों से ज्यादा बेहतर पढ़ी। अली तूने कुरान जो भी आया नहीं उसकी तलावत बेहतरीन थी। तो हक तो बनता है ना फिर अली के मानने वाले भी इल्म वाले हों, अली के मानने वाले भी पढ़े लिखे हों। इल्म हासिल कर लो, कामयाबियां दुनिया में भी आखिरत में भी। इल्म हासिल करना है और वो इल्म हासिल करना है जो आले मोहम्मद सलाम के दर से मिले। इसके अलावा किसी और दर का इल्म नहीं चाहिए। ये आज बड़े बड़े इल्म आ गए हैं, ये साइंस का इल्म है, मैथ का इल्म है, ये कंप्यूटर का इल्म है। ये काश जनाब अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी को लोगों ने समझा होता, जनाब अमीर की जिंदगी को पढ़ा होता। जनाब अमीर से लोग सवाल करते थे ना, मेरे सर के बाल कितने हैं। जनाब अमीर से सवाल करते थे, मैं घर खा के क्या आया हूं। जनाब अमीर से सवाल करते थे लोग, मेरी जेब में क्या है। और जनाब अमीर फरमाते थे कि मुझे पूछो कि मैं तुम्हें बताऊं आबशारों से अपने घरों को कैसे रोशन कर सकते हो। आबशारों से अपने घरों को कैसे रोशन कर सकते हो। हर बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई हसरत रहती है। जितना इंसान कमा ले तब भी हसरत, और कोई भी काम कर ले तब भी हसरत। कोई चीज ऐसी रह जाती है इंसान की जिंदगी में। अब माशाल्लाह एक मराजे गुजरे हैं जो दुनिया से गए, उन्होंने, उनकी औलाद ने उनको देखा आलम ख्वाब में, बड़ी इज्जत, बड़ा मकाम, बड़े बागात, बड़ी बेहतरीन रिहाइश उनको अता हुई भी। बेटे ने आलम ख्वाब में पूछा, बाबा कोई हसरत जो आपकी रहती हो, खुदा ने दुनिया में इतनी इज्जत आपको अता की थी, कोई हसरत। कहा, बेटा मैंने जो ज़ियारत आशूरा की तलावत का अजर देखा है ना, काश मैं दिन में वो 2 मरतबा पढ़ा करता। मैं दिन में 1 मरतबा पढ़ता था, जो उसका अजर देखा है ना, काश मैं इसकी तलावत दिन में 2 मरतबा किया करता। हर बंदे की कोई ना कोई हसरत, कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई आरजू रहती है। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, माशाल्लाह जितना पंडाल भरा हुआ है, जितना ये जगह भरी हुई है, कि आवाज सलवात की ऐसी आनी चाहिए कि सलवात वाले राजी हो जाएंगे। ये सुनानी नहीं चाहिए, चीजें बार बार तज़क्कुर करना चाहिए। मोमिन का ईमान ताजा होता है। सलवात ऐसी इबादत है कि पढ़ने वाले के गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। ये सलवात का कमाल है कि दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं। मिटाने वाला गुनाह मिटाने लगता है, लिखने वाला नेकियां लिखना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद पढ़े। जहां तक रवायतों में मिलता है कि एक शख्स ने, मासूम फरमाते कि जो शख्स सलवात पढ़ता है ना, वो सलवात पढ़ने के बाद कोई और जिक्र ना पढ़े, और गालिबन मुझे शक है कि शायद 40 साल तक कोई जिक्र ना पढ़े, और 40 साल के बाद जब जिक्र के लिए जुबान खोले तो फिर सलवात पढ़ ले, तो उस वक्त आवाज़ कुदरत आती है कि तेरा मलाइका अभी पहली सलवात का सवाब नहीं लिख सके। कि इतना अजर, इतना सवाब है आले मोहम्मद पे सलवात भेजने का। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े। जनाब अमीर फरमाते हैं कि अली अलैहिस्सलाम की मेरी भी 2 हसरतें, कि एक में जितना बड़ा सखी था किसी ने मुझसे मांगा नहीं, और दूसरा जितना बड़ा मैं आलिम था किसी ने सवाल नहीं किया। कि जनाब अली अलैहिस्सलाम की कैफियत को अगर समझे मुसलमान,
वही मैंने जो शुरू में बोला कि जनाब सरवरे कायनात के इल्म पे सवाल उठाते हैं, वो अली अलैहिस्सलाम के इल्म की क्या अहमियत समझेंगे। एक ईसाई है जो कहता है कि मैंने देखा ना कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसी गुजरी। नहजुल बलागा उसके हाथों में आई, नहजुल बलागा पढ़नी शुरू की। उसने कहा जो शख्सियत ऐसी है कि इस शख्सियत पर किताब लिखी जाए। अब उसने सोचा कि अली अलैहिस्सलाम की किस शख्सियत पे किताब लिखता हूं, तो जिस पहलू पे भी गौर करे उसको लगता था कि अली की जिंदगी का हर पहलू इस काबिल है कि अली के हर पहलू पर एक किताब लिखी जाए। अली की सखावत पर किताब लिखी जाए, अली की इदालत पे किताब लिखी जाए, अली की अमानत पे किताब लिखी जाए, अली के इल्म पे किताब लिखी जाए कि कौन सा अली की जिंदगी का ऐसा पहलू है कि जो इस काबिल नहीं कि जिसके ऊपर चंद लम्हे गुफ्तगू की जाए। नहीं, जनाब अली अलैहिस्सलाम की मुकम्मल जिंदगी भरी पड़ी है ऐसे पहलुओं से कि इंसान किताबें लिखे। बस मुझे टाइम का खास तौर पे कहा गया है क्योंकि इंतजामिया की तरफ से भी है कि एक टाइम लिमिट दी हुई है कि इस टाइम के अंदर अंदर जो है मजलिस को तमाम करना है। वो आज खबरों में आपने भी सुना होगा, वो घोटकी में उन्होंने सबील बंद करने के लिए जिसको भेजा था ना, उसका नाम अली असगर था। सबील बंद करवा रहा था और नाम उसका वो जो बैज लगा हुआ था वो अली असगर था। खुदा इज्जत भी दे, खुदा दौलत भी दे, खुदा ओहदा भी दे, खुदा कुर्सी भी दे, सब कुछ दे, खुदा गैरत भी साथ दे। ये कैसा शिया है या कैसा मानने वाला है? आखिर कोई तो अकीदत जनाब अली असगर के साथ होगी ना जिसने इसका नाम अली असगर रख दिया। ये कैसी अकीदत है जो जरा से दुनियावी ओहदे के लिए खत्म हो जाती है। जरा सा पैसों का लालच आया, जरा सा कुर्सी का लालच आया, जरा सा कंधों के ऊपर फूलों का लालच आया और इंसान भूल जाता है कि मैं क्या मकाम है अली के मानने वालों का। खुदा सब कुछ दे, इल्म भी दे, दौलत भी दे, कुर्सी भी दे। दौलत क्यों जरूरी है? जिसके पास दौलत नहीं ना, खुदा उसको अपने घर नहीं बुलाता। अपने घर नहीं खुदा बुलाना पसंद करता जिसके पास दौलत नहीं है। खुदा कहता है अगर दौलत है, घर वालों का खर्चा दे सकते हो, खर्चा कर सकते हो, तब मेरे घर की जियारत के लिए आओ। अगर दौलत नहीं है तो जियारत के लिए ना आओ, रहने दो, हज वाजिब नहीं। वो अली अलैहिस्सलाम के जिसकी अदालत पे किताबें लिखी जाएं, वो अली अलैहिस्सलाम के जिसकी सदाकत पे किताबें लिखी जाएं। हक नहीं बनता था उम्मत का कि उस अली के बेटों के साथ ये किया जाता, उस अली की बेटियों के साथ ऐसा सलूक होता। मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जिक्र करूंगा कि जनाब अमीर ने कूफा को दारुल खिलाफा क्यों बनाया था, मदीना क्यों छोड़ा और कूफा आके बसने लगे। जब अली कूफा आ गए ना तो बेटियों को नहीं साथ लाए थे, बेटों को लाए थे। हुकूमत कायम हो गई, निज़ाम बना लिया। तब मौला हसन अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि बेटा हसन, मैं चाहता हूं कि आप बहनों को लेकर आओ। मौला हसन गए, बहनों को लेकर आए। क्या शान होगी उस काफिले की कि जिसकी निगरानी पे हसन भी मौजूद हैं, हुसैन भी मौजूद हैं, हजरत अब्बास जैसी मौला भी मौजूद हैं। काफिला आया और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को इतला दी गई कि बेटियां आ गई हैं, बहनों को मैं ले आया हूं। कहा जब तक रात का पिछला पहर ना हो जाए इनको अंदर ना लाना। बाहर खैमा लगाया गया, एहतमाम से उनको रखा गया। रात जब हो गई ना, जनाब अमीर खुद बेटी को लेने के लिए गए हैं, महमल पे सवार कराया। मैं कहता हूं बीबी आपकी क्या आलीशान मुकद्दर है कि आपकी सवारी की रस्सी जिसने थामी है वो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। खुद रस्सी पकड़ी और ऊंट को लेकर आ रहे हैं, नाका पे बीबी सवार हैं।
मौला फरमाते हैं ज़ैनब बेटा हल्का सा पर्दा हटा के ना इन रस्तों को देख लो, ये कूफे का सदर बाजार है। फिर आगे गए, एक और बाजार दिखाया। बीबी सुनती रही, देखती रही। जब 2-3 मकाम पे जनाब अमीर ने रोक कर जनाब ज़ैनब आलिया को बाजार दिखाए ना, तो बीबी कहती हैं बाबा एक सवाल कर सकती हूँ कि मुझे बाजार दिखाने का क्या मतलब, जिसके भाई मौजूद हों उस बेटी का बाजार में क्या काम। मौला फरमाते हैं हर वक्त मौसम बेटा एक सा नहीं रहता, हो सकता है कभी तो कूफे में आए, कूफे में तेरे बाबा की हुकूमत ना हो, कूफे में आए तो तुझे वहां पर खुतबे देने पड़े। कहा बाबा क्या ये वक्त आएगा? कहा हाँ बेटा ये वक्त आ सकता है कि तेरे हाथों में रस्सनबंदी होगी, तेरे सर पे चादर नहीं होगी, और बेटा ज़ैनब तुझे मेरे लहजे में खुतबे देने पड़ेंगे। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला